यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। यूनिट्स तभी हो सकता है जब वहां पे फर्स्ट यूनिटी हो, क्योंकि इनवर्स डिफाइन करने के लिए वी मस्ट नीड टू आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिटी। सो और यूनिटी हमने डिफाइन किया है नॉन ट्रिवियल रिंग के लिए, ठीक है। फॉर यूनिटी आर डिफाइंड फॉर द नॉन जीरो एलिमेंट। सो यहाँ पे यूनिट्स भी ऑफ कोर्स ए नॉन जीरो एलिमेंट, a non-zero element in a ring with unity. It means RU। जो यूनिट्स जो डिफाइंड है, यूनिट्स की डेफिनेशन जो डिफाइंड है वो रिंग विद यूनिटी RU में डिफाइंड है, ये ध्यान रखना है आपको। इज डिफाइंड एज ए यूनिट if it has multiplicative inverse, ठीक है। सो नॉन जीरो एलिमेंट रिंग विद यूनिटी में यूनिट कब होगा, जब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स परचेज करे। सो जब आप गैलियन पढ़ोगे उसमें आप देखोगे जब यूनिट्स की डेफिनेशन उसने डिफाइन किया है, उसने यूनिट्स बोला है, यूनिट्स डिफाइन किया है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में, ठीक है। सो किसी अदर ऑथर में भी आपको मिलेगा जो यूनिटी और यूनिट्स जो डिफाइन किया होगा वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। यूनिट या यूनिटी डिफाइंड ऑन समवेयर डिफाइंड ऑन CRU। तो फिलहाल यूनिट्स डिफाइन कर रहे हैं ओनली ऑन द रिंग विद यूनिटी में, ठीक है। हम कह देंगे कि भाई जब यूनिट्स होगा तो कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। आप कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे AB इज इक्वल टू 1, इट मीन्स क्या होता है कि A B का इनवर्स है, B A का इनवर्स है और ये लिख देते हैं हम, है ना। तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कम्यूटेटिव होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये ओनली दो एलिमेंट के लिए ही ये कम्यूट कर रहा है, A और B के लिए। सभी एलिमेंट के लिए अगर AB इक्वल टू B होता है तभी वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है ना। कम्यूटेटिव ग्रुप या कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप जैसे बोलते थे वैसे ही कम्यूटेटिव रिंग बोला जाता है। कोई दो नंबर है या कोई दो एलिमेंट है रिंग के, AB करने पे 1 आ रहा है, ऑफकोर्स BA करोगे तब भी 1 आएगा। इट डजेंट मीन कि वो कम्यूटेटिव है, इट डजेंट मीन कम्यूटेटिव, ध्यान रहे। बट वी आर डिफाइनिंग हियर द यूनिट्स ऑन द रिंग विद यूनिटी, RU में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जहां पे भी यूनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी आप वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते प्रीवियस एग्जांपल्स में, जो एग्जांपल्स ऑफ रिंग हमने किया था Z प्लस, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हमने देख चुके यूनिट्स आर द 1 एंड -1, ठीक है। यूनिट्स आर द 1 एंड -1। सेकेंड एग्जाम्पल है Zn, ठीक है। तो Zn है तो Zn की यूनिट्स कौन सा होगा, ठीक है, और कौन से यूनिट्स नहीं होंगे Zn में अभी देखेंगे हम। सिमिलरली Zx में वी कैन फाइंड द यूनिट। इसमें यूनिट्स क्या क्या होंगे, ऑफकोर्स वी नो द यूनिटी, यूनिटी हमें पता है इसकी 1 है, तो यूनिट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली M2Z में, ठीक है, M2Z में वी नो द यूनिटी 1001, सो यूनिट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो 2Z में यूनिटी नहीं है, यूनिटी ही नहीं है, तो वी कैन नॉट से अबाउट द यूनिट्स। यूनिटी नहीं है तो यूनिट ढूंढने की कोशिश मत करना आप। एंड इसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल in Z the units
यूनिट्स आर 1 एंड -1, ठीक है, इन द जेड ऑफकोर्स ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा। Z6 में, ठीक है, Z6 ले रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 यानी 6। तो यूनिट्स क्या क्या होंगे, देखो इसके पास कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यूनिट्स क्या क्या होंगे इसके, एक तो 1 होगा, बाकी आप बता दो। 1 और 5 दो ही आएंगे। सपोज आर एक्स ले रहा हूं, पॉलिनोमियल हैविंग द रियल कोफिशिएंट्स। जब भी आप पॉलिनोमियल ऐसे लिखोगे a1x, वेरिएबल इंक्लूड होगा इसमें x वाला, तो यहाँ पे तभी ये 1 आ सकता है। ऑफकोर्स ऑर्डिनरी है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तभी 1 हो सकता है जब ऐसा हो और ये नॉन जीरो। क्लियर है, ये नॉन जीरो। लेकिन जब आपने ऐसा लिखा है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिग्री 1 और मोर देन डिग्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। डिग्री 1 से लेस लो, आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को सोचो, ठीक है, कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तभी हो सकता है जब a नॉट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि a नॉट जब नॉन जीरो होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल a नॉट नॉन जीरो होगा, तभी वी कैन डिफाइन 1 अपॉन a नॉट। 1 अपॉन a नॉट इज अगेन अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इफ a नॉट इज नॉन जीरो, तो ये 1 आएगा। फॉर ऑल a नॉट बिलोंग्स टू R, ऑफकोर्स a नॉट इज नॉन जीरो, ठीक है। तो a नॉट नॉन जीरो के लिए, सभी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए वी हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर गिव्स अस द यूनिट। यूनिट्स का जब हम कलेक्शन लेंगे, देन द कलेक्शन ऑफ दिस यूनिट्स फॉर्म ए सब ग्रुप, ठीक है, फॉर्म ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो एक छोटा सा थियरम जो क्वेश्चन नंबर आपके बुक में 22 में गिवन है, इफ R is CRU, CRU means commutative ring with unity, then UR is the collection of units. UR means U belongs to, small u belongs to R such that U is a unit. Then this is group under मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जो R होगा, R जो होगा आपका, R अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अंडर एडिशन तो वो अबेलियन ग्रुप होता ही है, अंडर मल्टीप्लीकेशन नीड नॉट। लेकिन जो यूनिट्स का कलेक्शन होगा वो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर देगा। R इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये रिंग विद यूनिटी है, तो यूनिटी है तो 1 तो आएगा ही। So we know 1 into 1 is equal to 1. So 1 is self inverse. वैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 is self inverse. So this one must belongs to UR. So UR is non-empty. Now group के property hold करा दो इसको, because UR is the subset of R. ठीक है, UR is the subset of R. So associativity कोई दिक्कत नहीं है, वो hold है। A B belongs to UR, ठीक है। अब हमें दिखाना है A इंटू B भी UR में आएगा। क्लोजर तो दिखाना ही है भाई ये, ठीक है, क्लोजर के लिए कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो, क्लोजर के लिए क्या करोगे, A, B belongs to UR है, तो A इंटू B belongs भी UR होना चाहिए। अगर ये इसके अंदर है तो आप ये तो डेफिनेटली बोल ही सकते हो इसका इनवर्स जो है यूआर के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि देखो ये इसके इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स है। इनवर्स वाले जितने भी एलिमेंट है, इट मींस दे आर यूनिट्स
so they must belongs to UR. अगर मैं ये करूं, ठीक है, ए बी का होल इनवर्स अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ए बी UR में ए बी का होल इनवर्स अगर मैं लिखना चाहूं बी इनवर्स ए इनवर्स तो मैं लिख ही सकता हूं बाय रिवर्सल, और ए इनवर्स भी UR में बी इनवर्स भी UR में, तो क्या ये प्रोडक्ट भी UR में होगा? ए बी लिया था, ए इनवर्स बी इनवर्स लिया था UR का, देखो ये लिया था हमने UR के, और इसका प्रोडक्ट भी ए बी का होल इनवर्स आ रहा है। इट मीन्स दिस ए बी का होल इनवर्स इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है। अगर ये ए बी का होल इनवर्स जो है ए इनवर्स बी इनवर्स आ रहा है, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि अगर वो ए इनवर्स बी इनवर्स आ रहा है तो ए बी का जो इनवर्स है ए बी इनवर्स जो है विच इज द इनवर्स ऑफ ए बी, तो ए बी का जो इनवर्स है वो ये है, तो ए बी भी मेरा UR में आ रहा होगा। ये ए बी जो है UR में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो ए बी का होल इनवर्स है वो मेरा UR का है। ये ऐसे लिखो तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आए। देखना ए बी मैंने क्या लिया, UR का लिया, ठीक है। यहां से मैं ये कर ही सकता हूं, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बी इनवर्स UR का होगा ही होगा। क्लियर? अब देखो बी इनवर्स ए इनवर्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये क्या आया, ए बी का होल इनवर्स बाय रिवर्सल, ठीक है। अब ए बी का ये जो हमने लिखा है दिस इज नथिंग बट दिस वन, तो ए बी का होल इनवर्स क्या है, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए बी, तो यहां से डायरेक्ट ए बी बिलोंग्स टू UR। ये कम्यूटेटिव का भी यूज नहीं किया हमने, तो यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको इनवर्स जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बता सकते हो एवरी एलिमेंट आर यूनिट्स, हेंस इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड। तो मेन क्या दिखाना था यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी ही दिखानी थी। एक डेफिनेशन है फैक्टर। देखो फैक्टर क्या होता है, जैसे 6 लिखा मैंने 2 into 3, ठीक है। 6 को मैंने क्या लिखा, 2 into 3, सो 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 मैं बोल सकता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ अगर इफ 2 इज फैक्टर ऑफ 6 देन 2 मस्ट डिवाइड 6, करेक्ट। इफ 3 इज हियर, इफ 3 is factor of 6 then of course 3 divide 6। तो अगर मैं इसको ए बी सी वाले फॉर्मेट में लिखूं, इफ b इज इक्वल टू ए सी, बी को मैं ए सी लिख रहा हूं, देन a इज द फैक्टर ऑफ b, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स c इज द फैक्टर ऑफ b। अगर जब भी फैक्टर होते तो वो उस एलिमेंट को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। फैक्टर जो हम नंबर्स सिस्टम में बात करते थे इसी तरीके से बोलते थे। अगर इंटीजर से कोई इंटीजर से तो उसके फैक्टर हम कैसे बोलते हैं, वो इस तरीके से। नाउ फैक्टर इन द रिंग, सेम यही है डेफिनेशन। लेट R be a CRU, commutative ring with unity, and a non-zero element A, comma B belongs to R. We say here A is factor of B, ठीक है। If there exists some element C belongs to R such that, ठीक है, क्योंकि A B को डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे जो है A जो है B को डिवाइड कर रहा है, A जो है B को डिवाइड कर रहा है। आप ऐसे देखोगे A जो है पूरा राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स B को डिवाइड कर रहा है, C भी इसको डिवाइड कर रहा है। So here C is again a factor of B, C भी यहाँ पे फैक्टर का एक फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो इस A डिवाइड B को आप कैसे डिनोट करोगे, आपको ऑलरेडी शायद ये आप लोगों ने किया होगा। डिनोट इट A डिवाइड B, ठीक है। ये वर्टिकल बार है, जस्ट वर्टिकल बार A डिवाइड B, इसको कहते हैं हम A डिवाइड B, या हम इसको कह देंगे A इज द फैक्टर ऑफ B। फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं दिस A डिवाइड B, वी नो A डिवाइड B मतलब A इज द फैक्टर ऑफ B
अगर मैं ये कहूं इफ ए डज नॉट डिवाइड बी, ये वर्टिकल बार, देन इसको काट दे दिया, क्रॉस कर दिया, सो ए डज नॉट डिवाइड बी, वी कैन से हियर ए इज नॉट डिवाइड बी, या ए डजंट डिवाइड बी, or we can say A is not a factor of B.